किसी ने क्या खूब लिखा है, हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते पर हम अपनी आदतों को ज़रूर बदल सकते हैं। और यकीन मानिए हमारी आदतें हमारे भविष्य को बदल देंगी। मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, द पावर ऑफ हैबिट, जो कि चार्ल्स डहिक द्वारा लिखा गया है, जिसमें ऑथर बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी के 90% चुनाव हमारी निर्णय नहीं बल्कि हमारी आदतें करती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं द पॉजिटिव एनर्जी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं हमारी आदतें कैसे बनती हैं और हम अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं, और बहुत सारी बातें हमारी आदतों से जुड़ी हुई। तो इसके लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह लेटेस्ट बुक समरी आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आदतें कैसे बनती हैं ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि आदतें बनती क्यों हैं, राइट। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अपने स्कूल से निकलते हैं घर की तरफ तो आप रास्ते का ध्यान नहीं रखते, जैसे कि हमें कब लेफ़्ट लेना है, कब राइट लेना है। और कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि आप घर तक जाते हैं और आप पता ही नहीं चलता है कि हम घर कब पहुंच गए। ऐसा आपके साथ होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसी तरफ जब आप किसी नए रास्ते पे जाते हैं तो आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कब लेफ़्ट ले, कब राइट ले और वगैरह वगैरह वाली चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इससे ये चीज़ कंफर्म होता है कि आदतें हमारा दिमाग इसलिए बनाता है कि उस दिमाग का कम से कम यूटिलाइज हो। जब हमारी आदतें बन जाती हैं तो हमें निर्णय लेने के लिए ज़्यादातर सोचना नहीं पड़ता है। जैसे अगर आपकी आदत है कोल्ड ड्रिंक पीने का, अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको वेटर पूछता है कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप यह बोलेंगे हम कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करना चाहते हैं, ना कि आप बोलेंगे पिज्ज़ा या बर्गर, राइट। तो हमारी आदतें इसलिए बनती हैं क्योंकि हम निर्णय लेने के लिए ज़्यादा दिमाग का प्रयोग करना ना पड़े, राइट। तो इससे यह बात कंफर्म हो गई कि हमारी आदतें क्यों बनती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, हमारी आदतें कैसे बनती हैं, राइट। तो आदतें बनने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है ट्रिगर, दूसरा है रूटीन, तीसरा है रिवॉर्ड। हम इन तीनों चीज़ों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, राइट। तो ज़्यादातर लोग इसलिए शराब पीना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके दोस्त कहते हैं। शुरू में तो यह सोच के वो शराब पीते हैं कि मैं आगे चल के इसे छोड़ दूँगा, पर यह ज़्यादा दिन पीने के बाद यह उनके रूटीन में बदल जाती है। तो यहाँ पे दोस्त हमारा ट्रिगर हो गया, क्योंकि वह हमें शराब पीने के लिए उकसाता है। और शुरू में तो उसके कहने पे हम शराब पीते हैं, मगर कुछ दिन पीने के बाद हम जब दोस्त को देखते हैं तो हम अपने आप से बोलते हैं चलो दोस्त शराब पीने चलते हैं। वो हमारा रूटीन हो गया। और जो शराब पीने के बाद जो आपको खुशी मिलती है वो हमारा रिवॉर्ड हो गया, राइट। तो आई होप आप तीनों कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हम अपने बैड हैबिट को कैसे बदलें, या यूं कहें हम अपने बैड हैबिट को एक अच्छे हैबिट के साथ रिप्लेस कैसे करें। मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑथर कहते हैं कि हम अपने गुड हैबिट बैड हैबिट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने बैड हैबिट को छोड़ते हैं और गुड हैबिट के साथ रिप्लेस उसे कर देते हैं तो उसमें एक चीज़ कॉमन रहती है, जो कि रूटीन। और यह सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती छोड़ना चाहते हैं और उससे हम किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं करते हैं तो वह चीज़ हम छोड़ नहीं पाते हैं, राइट। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक मेरा फ्रेंड है जिसको बर्गर खाने का आदत लग गई थी। जैसे शाम के 3 बजते वह घर के सामने एक रेस्टोरेंट था उसके, तो वह उस रेस्टोरेंट में जाके बर्गर खाता, जिसके वजह से वह बहुत ज़्यादा फैट हो चुका था। और वह एक दिन डॉक्टर के पास गया और बोला
मेरा फैट कम करना है। डॉक्टर ने उसे सलाह दिया कि आपको पिज़्ज़ा और बर्गर खाने बंद कर देना चाहिए, जिसके वजह से वह कई दिनों तक रेस्टोरेंट नहीं गया। और जैसे ही 3 बजते थे वह उसके अंदर ट्रिगर होता था कि मुझे बर्गर खाना है। और एक दिन वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका और जाके रेस्टोरेंट में बर्गर खा लिया, जिसके बाद वह बहुत निराश हुआ और मुझसे बोला। मैंने उसे द पावर ऑफ हैबिट के 3 प्रिंसिपल बताए, जिसमें से मैंने उसे बोला कि तुम अपने रूटीन को मत चेंज करो। जब 3 बजे तो तुम उस रेस्टोरेंट में जाओ, पिज़्ज़ा के जगह पे एक चॉकलेट ले लो और खाते हुए चले आओ। तो उसने कुछ दिनों तक यही रूटीन को फॉलो किया और धीरे धीरे 21 डेज़ में उसको चॉकलेट खाने का ही रूटीन लग गया। आप इसे चॉकलेट के अलावा किसी और चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप आप मेरे स्टोरी को रिलेट कर पा रहे होंगे खुद से। तो किसी बैड हैबिट को दबाने से अच्छा है कि आप उस बैड हैबिट को एक अच्छी हैबिट के साथ रिप्लेस कर सकें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।